तो ये मैं चेतावनी देता हूँ सरकार को और आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर 3 दिन मैंने कोई प्रोग्राम प्रपोज किया ठीक है, वरना मैं यहाँ पे खड़े होके धरना प्रदर्शन भी करूँगा, नगर पालिका घेराव भी करूँगा और घर तो बढ़ाने पड़ेंगे। कि ये कमेटी के लोग कह रहे इलीगल जमीन है। बुटाना साहब पूरी लीगलिटी को जानते हैं, इन्होंने बताया कि इलीगल तो सारी कॉलोनी है, सामने एमएलए घर है, ये कौन सा लीगल है। और कानूनी कार्रवाई इस पक्षपात से हो, ये में बर्दाश्त नहीं है। आप ये बताइए, एक वो मशहूर शेर है, उम्रें गुजर जाती घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते घर जलाने में। उम्रें बीत गई बेचारे, 50 साल से आ रहे हैं, ये पीछे दे बच्चे छप्पर में पड़े हैं। और मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूँ, ये लोग विधानसभा चुनाव में इन सब लोगों ने कपूर वाल्मीकि के वोट मांगे हैं, उन्हीं के वोटर हैं। लेकिन आज जब इनको बेघर किया जा रहा है, कपूर वाल्मीकि जिनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं और हम इन परिवारों के साथ मानवता के तौर पे खड़े हैं। आप ये बताओ, कोई आदमी 50 साल से रह रहा है किसी घर में और आप रातों रात आओ घर तोड़ दो, भाई कुछ तो बताओगे कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। और गरीब आदमी को सताया जा रहा है और इनके घर सिर्फ इसलिए टूटे हैं गरीब हैं। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर ये थोड़े रसूख वाले होंगे तो इनके घर के टूटते। और शर्म की बात है, कैसे सोते होंगे सामने वाले घर में कपूर जी, उनके परिवार गरीबी, कैसे नींद आती होगी जब घर के सामने देखते हैं कि 15 घर टूट गए और लोग छप्पर में आ गए हैं घर से। बड़े शर्म की बात है। 8 दिन का बच्चा, एक तो वो बेचारी महिला ले खड़ी हुआ बेबे पीछे, 8 दिन का बच्चा। टेंट लगवाया, हमारे साथियों ने टेंट फड़वा दिया। और मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं, इन लोगों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं इन गरीबों का चुनाव के समय। कपूर वाल्मीकि जी ने इनका इस्तेमाल किया, इनसे अपने वोट भी मंगवाए, सब कुछ दे। आज जब काम निकल गया, चुनाव जीत गया, इन्हें घर तोड़वा दिए। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं प्रशासन को कि इनको अकेला न समझे, असहाय न समझे। हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे। मैं अल्टीमेटम देना चाहता हूं पूरे प्रशासन को, 3 दिन के अंदर आप कोई प्लान लेके आइए, प्रपोज करिए प्लान कि ये लोग रहेंगे कहाँ। अगर 3 दिन में आपने नहीं बताया तो 11 तारीख को मैं पूरा भवानी खेड़ा इकट्ठा करूंगा, पूरी विधानसभा इकट्ठी करूंगा। क्योंकि गरीब आदमी को अकेला नहीं छोड़ सकते। कितने शर्म की बात है, इतनी भीषण गर्मी है, लू चल रही है, 8-8 दिन के बच्चे हैं और उसके बाद घर तोड़ दिया। बेचारे मजदूर है सारे, कौन पूछे इनने। हम इनको अकेला नहीं रहने देंगे, हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। इतना कहता हूं, हमारी सरकार होती, हम राज्य में होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती गरीब आदमी घर पे हाथ लगाने की। हल्के का विधायक कपूर वाल्मीकि जी हैं, बीजेपी सरकार है और उनके घर के सामने घर तोड़ दिए। तो बड़े शर्म की बात है। अगर थोड़ी भी शर्म है सरकार में, थोड़ी भी शर्म है हमारे यहाँ के एमएलए में, इनके सामने घर भी बना हुआ है, थोड़ी भी शर्म है तो इनके घर वापस बनवाए। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं इस मुद्दे पे किसी प्रकार की राजनीति नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं घर बने। और सरकार यदि कोई प्रपोज कर देती 3 दिन में, हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करें, कोई तमाशा नहीं करें। ठीक है बुटाना साहब, कमेंट साहब, हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे अगर आप 3 दिन में किसी प्रपोज प्लान के साथ में आते हो। लेकिन उसके बाद भी नहीं आते हो तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि गरीब आदमी को सड़क पे मैं मरते नहीं देख सकता। मुझे मेरे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने सिर्फ ये सिखाया है कि गरीब की लड़ाई लड़नी है और गरीब को अकेला मैं नहीं छोड़ सकता। चुनाव में हांडे गए, मैं वाल्मीकि मृत्यु वोट दे दो, वाल्मीकि समाज दिखाए गए चुनाव में, SC/DSC कि मैं DSC का हूं, मृत्यु वोट दे दो, सारे वाल्मीकि हैं बेचारे। टीम कित गए SC/DSC। कॉमरेड साहब, आपने चुनाव लड़ा, बुटाना साहब चुनाव यही करते ना, यही कि मैं
कि मेरी कम्युनिटी मेरे को वोट दे दो, कड़ा गई कम्युनिटी। थोड़ी भी शर्म है अगर हमारे यहाँ के एमएलए में थोड़ी भी शर्म है, आत्मा बची है सरकार की, तो इन लोगों के घर दोबारा बढ़ाए। अगर ऐसा नहीं होता फिर मैं सड़कों में उतरूंगा, घेराव भी करूंगा नगर पालिका का, धरने प्रदर्शन भी करूंगा, लेकिन इनका घर तो बनाना पड़ेगा। पहले आदमी को गरीबी मारती है, फिर ये सरकारी पचड़ने के टिमक उठा देते हैं। और जब तक कोई ये नहीं परसों घर बनाया, ये ऐसा नहीं 5 दिन पहले घर बनाया है, 6 दिन पहले घर बनाया है। 50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, 50 साल। जब भी मारे बेचारे गरीब लुगाई मिला करती, 50 साल से रह रहे हैं। कहाँ जाएंगे लोग? मजदूरी करते हैं बेचारे, 200 रुपये मजदूर हैं, दिहाड़ी करके खावे हैं, इनने घर तोड़ दिया। तो ये मैं चेतावनी देता हूँ सरकार को, और आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर 3 दिन मैंने कोई प्रोग्राम प्रपोज किया ठीक है, वरना मैं यहाँ पे खड़े होके धरना प्रदर्शन भी करूंगा, नगर पालिका घेराव भी करूंगा, और घर तो बढ़ाने पड़ेंगे। प्रदीप जी, उनके परिजनों के द्वारा आज एक बयान जारी किया गया है कि हमारी बेटियां